हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 के विज्ञान में पाठ 6 कोशिका से अंग तंत्र पढ़ेंगे। आपने मकान बनते हुए देखा है। मकान चाहे जितना बड़ा हो, ये छोटे छोटे ईंटों से मिलकर के बनता है। बहुत सारी ईंटों को जोड़ करके दीवारें बनती हैं, दीवारों से मिलकर के कमरा बनता है और कमरे से मिलके हमारा मकान बनता है। इसी तरह से हमारा शरीर बना हुआ है। दरअसल हमारा शरीर विभिन्न अंग तंत्रों से मिलकर के बनता है, जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र। और ये सारे तंत्र कई अंगों से मिलके बनते हैं, जैसे आमाशय, छोटी आंत, नाक, कान, फेफड़े आदि। और ये अंग फिर छोटी छोटी रचनाओं से मिलके बने होते हैं। इनको ऊतक कहते हैं। और ऊतक फिर से अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। इनको कोशिका कहते हैं। अर्थात शरीर में सबसे छोटा भाग कोशिका है। संसार में आपने अलग अलग प्रकार के जीव देखे हैं जो एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। कुछ बहुत छोटे होते हैं जैसे कि चींटी, कुछ बहुत बड़े होते हैं कि हाथी। परंतु सब में एक बात समान होती है कि सभी का शरीर अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है। इसको कोशिका कहते हैं। जिस तरह से ईंटों से मिलकर के बड़े से बड़ा मकान बनता है, उसी तरह से कोशिका से मिलकर के शरीर बनता है। कोशिका ही शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ जीवों में एक ही कोशिका होती है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। इनमें एक ही कोशिका में सारे काम होते हैं। भोजन ग्रहण करना, सांस लेना, उत्सर्जन, ये सारे काम एक ही कोशिका में होते हैं। तो जिन जानवरों में एक ही कोशिका होती है, इनको एक कोशिक जीव कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, ईस्ट, ये सब एक ही कोशिका में अपनी सारी क्रियाएं करते हैं। इनको एक कोशिक जीव कहते हैं। इसके अलावा कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। इन जीवों को बहुकोशिक जीव कहते हैं। जैसे केचुआ, हाथी, मनुष्य, बंदर, मेढक, सांप, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो कोशिका की संख्या के अनुसार एक कोशिक जीव तथा बहुकोशिक जीव होते हैं। बहुकोशिक जीवों में इनका पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि जैसी क्रियाएं अनेक अलग अलग कोशिकाओं में होती हैं। कोशिका ही जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसलिए हमें कोशिका के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आगे हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका, हमें पता है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई है जिसमें जीवन के सभी कार्य होते हैं। कोशिकाओं की विशेषता ये भी है कि उनकी आकृति और आकार एक समान नहीं होते हैं। जैसे कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, यह अनियमित आकार का होता है। जबकि पैरामीशियम की आकृति चप्पल के जैसी होती है। और जो बहुकोशिक जीवों के शरीर में उपस्थित कोशिकाएं चपटी होती हैं। कुछ कोशिकाएं गोल होती हैं, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। कुछ कोशिकाएं अंडाकार होती हैं, घनाकार होती हैं, या कुछ अनियमित आकार की भी हो सकती हैं। कुछ कोशिकाएं छोटी होती हैं और कुछ कोशिकाएं बड़ी होती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि कोशिकाएं अलग अलग आकृति और आकार की होती हैं। इसमें काफ़ी विविधता होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी भी होती हैं। आप सबने शुतुरमुर्ग पक्षी देखा होगा। शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। मुर्गी का अंडा देखा होगा आपने, लेकिन शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा अंडा होता है। तो इस तरह से सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण शुतुरमुर्ग का अंडा है। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नाम की जीव होती है। ये देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है। माइकोप्लाज्मा में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है और
साइटोप्लाज्म अंदर भरा होता है। कोई अन्य ऑर्गन्स नहीं होते हैं, केवल डीएनए कोशिका होती है और सॉल्युबल आरएनए तथा राइबोसोम चिटके हुए रहते हैं। ये तंत्रिका कोशिका का चित्र है। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, जो कि 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। ये सूचनाओं को अंगों से दिमाग तक ले जाती है, जिसके कारण दिमाग से प्रतिक्रिया शरीर के अन्य अंगों तक होता है। एक कोशिका इतनी छोटी होती है कि उसको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। कोशिका का अध्ययन सबसे पहले वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था और इन्होंने खुद बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखा था। कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। देखिए, आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों दिखाई दे रहे हैं। सामान्यतः एक कोशिका में कोशिका झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य नामक 3 भाग होते हैं। साथ ही एक कोशिका में बहुत छोटी छोटी रचनाएं दिखाई देती हैं। चित्र में देखिए, आपको कई छोटी छोटी रचनाएं दिखाई दे रही हैं। इनको कोशिकांग कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से अर्थात देखने में पौधे और जंतुओं की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। पौधे और जंतुओं की कोशिकाओं में कुछ कोशिकांग समान होते हैं और कुछ कोशिकांग अलग अलग होते हैं। चित्र में एक पौधे की कोशिका और एक जंतु की कोशिका दिखाई दे रही है। हर कोशिका में कोशिका के सबसे बाहर कोशिका झिल्ली होती है। ये प्रत्येक कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली पतली झिल्ली है, जो कि कोशिका को स्थिर रखती है और कोशिका के अंदर और बाहर के पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित रखती है। ये जंतु कोशिका में भी होती है और पौधे की कोशिका में भी होती है। दूसरा भाग है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होती है, ये केवल पौधे की कोशिका में होती है और कोशिका झिल्ली के बाहर मोटी और मजबूत परत होती है। ये एक दृढ़ संरचना है जो कोशिका की रक्षा करती है और ये केवल पौधों में पाई जाती है। कोशिका के बीच में केंद्रक पाया जाता है। ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये जंतु कोशिका के मध्य में होता है, लेकिन पौधे की कोशिका में देखिए किनारे पर है, परिधि की ओर होता है। इसका काम होता है कि कोशिका की वृद्धि करना, कोशिका का विभाजन करना, पूरी कोशिका की रचना और कार्य पर नियंत्रण रखता है। कोशिका में भरे हुए द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो द्रव्य होता है, यही कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य में कई कोशिकांग पाए जाते हैं। चित्र में देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, हरित लवक इत्यादि। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कैप्सूल के आकार का संरचना है, जो कि श्वसन क्रिया में सांस लेने में भाग लेता है। इसी कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह भी कहते हैं। इसके अलावा हरित लवक, ये केवल हरी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, केवल पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है। जंतुओं की कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। अगला कोशिकांग है तारककाय। ये केंद्रक के पास पाया जाता है और कोशिका के विभाजन में सहयोग करता है। रिक्तिका, देखिए पौधे में बहुत बड़ी रिक्तिका है। पौधे में भी होती है, जंतु कोशिका में भी होती है, लेकिन पौधे में बहुत बड़ी रिक्तिका होती है और जंतु कोशिका में छोटी छोटी अनेक रिक्तिकाएं बिखरी होती हैं। इसका कार्य पानी, लवण आदि पदार्थों को इकट्ठा करना है तथा इसकी मात्रा को संतुलित करना है। अगला कोशिकांग है गाल्जिकाय। ये पदार्थों का संश्लेषण, भंडारण तथा श्रावण करना का कार्य करता है। लाइबोसोम्स, ये कोशिका में आने वाले पदार्थों को पचाने का काम करते हैं और राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अंतःप्रद्रव्य जालिका है। ये झिल्लियों से बनी हुई बहुत जटिल जालनुमा संरचना है। इसको अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ये केंद्रक से जुड़ी हुई होती हैं और कभी कभी मुक्त अवस्था में भी पाई जाती हैं। यह केंद्रक झिल्ली
का द्रव्य के बीच में संबंध बनाती हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती हैं। इस तरह हमने इस कोशिका की संरचना, कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग और उनके कार्यों के बारे में जाना। अब बाकी हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।